नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में मैंने पथिकृत भाई जो हमारे साथ हैं, नमस्कार आपको भी। हमने बहुत बात करी है। हमने ये तक बोला है कि क्या-क्या हमारे दिमाग से, एंड वी आर नो एक्सपर्ट्स, हम लोग बस एनालिस्ट हैं, हम लोग चीज़ों को देखते हैं इन द वेल गुड इंटरेस्ट। हमने बोला है कि ये चीज़ें हमको आगे जाके करनी चाहिए। एंड ये बोलते हुए भी खुशी होती है कि काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट भी दिखता है। एयरफोर्स हैज़ स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड HAL has started doing a lot of things, DRDO has started doing a lot of things, engine के बारे में मतलब local development ये वो काफ़ी कुछ चल रहा है। AMCA is under the PMO, so lot of positives are there. Having said that, negatives भी आते हैं। Negatives आते हैं जब हमारे pilots crash करते हैं, and that becomes a problem. To a point, पहले तो pilots, their human lives, and they're so difficult to train, extremely expensive and extremely difficult to train. दूसरा जहाज वैसे नहीं है, वो भी जा रहे हैं। करें तो करें क्या? पथिकृत भाई, वंस अगेन नमस्कार। व्हाट डू यू हाँ, थिंक? नमस्कार। नहीं, आप उसका हेडलाइन ज़रा पढ़ दीजिएगा। दैट द मदर ऑफ द फॉलन पायलट या उन्होंने नॉट लिखा। वैलर, इट इज स्टेट सैंक्शनड वायलेंस अगेंस्ट आवर ओन। इट्स सिंपल एज दैट। आई मीन, आई इट्स अ लिटिल स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट एट द एंड ऑफ इट हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए यार। जिसके घर से कोई जाता है ना, उसको पता चलता है यार। आई मीन, व्हाट व्हाट दे फील। आई एम फ्रॉम अ फोर्सेस फैमिली, हमने देखा है लोगों को जाते हुए। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू गो थ्रू यार। आई मीन, बच्चों का ये वो, योर लाइफ जस्ट गेट्स रूइंड. And if it comes on to be for a basic thing as a system which is not working, well, that doesn't give you a very good feeling. मुझे लगता है आदि भाई, हर एक माँ ना जो अपने बेटे को फौज में भेजती है, वो कफन बांध के ही भेजती है, लेकिन लड़ाई में, जंग में वीर गति प्राप्त होना अलग चीज़ होती है। व्हेन इट इज़ persistent and tragic crashes of aircrafts which are more than 40 years old, तो वहाँ पे सवाल तो उठाया जाएगा, और यही सवाल बार-बार द एयर चीफ मार्शल हैज़ बीन रेजिंग, और ऑन वेरियस इश्यूज। और वो जब बोले अबाउट हैल, तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी आ गए। अभी तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आया हैल के ऊपर, उसमें देयर हैज बीन स्कैटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो फ्रैंकली देखिए, इन द लास्ट 10 years, आई वांट टू रिपीट इट, मोदी सरकार ने नेवी और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत काम किया है। इस बार अगर आप देखेंगे, 2 लाख करोड़ जो कैपिटल एक्विजिशन का बजट था, वो पूरा खर्च किया है मोदी ने। तो उसमें टू दैट एक्सटेंट क्रेडिट गोज टू देम। अभी आई थिंक आईएफ के लिए भी काफी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, 156 का जो अभी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो दिया गया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर आईएफ। बट एट द सेम टाइम घूम फिर के वही आ जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया गया दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 62,000 करोड़। अच्छी बात है, बट अभी राइट नाउ मोर देन 330, या मोर देन 300, एग्जैक्ट फिगर शायद 330 है। 330 जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो इन आर्म फोर्सेस के पास है, दैट इज ग्राउंडेड फॉर द लास्ट 3 months। और अगले कुछ महीने की भी वो ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसका रूट कॉज अभी तक समझ में नहीं आया। समवेयर हैल विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द इशू। तो ये आप ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डील अच्छी बात है, बट लुकिंग एट द ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो इश्यूज है, आत्मनिर्भर है, अच्छी बात है, इंडिया में बनाए जाते हैं। 300 प्लस ग्राउंडेड, आप सोच सकते हो। एंड एट द सेम टाइम, जो देयर इज अ रिपोर्ट नाउ बाय एयर कोमोडोर एस बहाल, इज अ रिटायर्ड कोमोडोर। उन्होंने ये लिखा है इन वन ऑफ द पोर्टल्स कि बाय 2015 50 क्रैशेस हो गया है ऑफ जागुआर एयरक्राफ्ट, जिसका इंडक्शन शुरू हुई थी 1979 में। एंड द टोटल नंबर ऑफ लॉसेस इज ऑलमोस्ट 65 एयरक्राफ्ट। अभी 115 है, ऑफ विच 83 आर ऑपरेशनल एज पर हिम। इट्स नॉट माई एनालिसिस।
तो अगर आप देखेंगे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन शॉर्टेज एक इशू है, परसिस्टेंट एक्सीडेंट एंड फ्लीट सस्टेनेबिलिटी आर इशू। मतलब आप बताइए, कैन यू फाइंड अ सिंगल मिनिस्टर इन दिस कंट्री, एनी सिंगल ब्यूरोक्रेट इन दिस कंट्री जिसका गाड़ी 20 साल के ऊपर की उम्र का हो, जो ऑफिशियल कार होता है? बट वी हैव फाइटर प्लेन्स व्हिच आर 45 years old. सो यस, यू आर राइट, ये फिंगर पॉइंटिंग हम कर नहीं रहे, बट समवेयर यू हैव टू वेक अप। और घूम फिर के वही, लेट अस नॉट यू नो allow the destiny of India's aerospace sector in the hand of one PSU। वहीं पे घूम फिर के आ जाता है। तो ये सारे चीजों के साथ आप देखिए, नाउ नाउ अभी एयरफोर्स ने अभी एक डिसीजन लिया है कि इजेक्शन सीट में ये प्रॉब्लम था इस साल, दिस ईयर। दो क्रैशेस हुआ, मार्च में एक पंचकुला में, अप्रैल में एक जामनगर में। आई मीन वो एक 28-year-old फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो जब गया था एयरफोर्स में, उसको पता थोड़ी था कि 40 साल की उम्र के ऊपर का एक मतलब प्लेन में उसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो जागुआर हैज एन इंजन इशू, वो अडूर इंजन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। हनीवॉल का एक इंजन का के साथ रिफर्बिशमेंट या रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, बट इट ब्रोक डाउन बिकॉज प्राइस वाज वेरी हाई। F125IN वाला इंजन। तो देयर आर चैलेंजेस। हालांकि जागुआर जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उसका जो डरिन अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो अच्छा हुआ है, इट्स नॉट, उसका अपनी यूटिलिटी है, बट सस्टेन करना होगा फ्लाइट फ्लीट को। एंड ये जो लिमिटेशन की इंडियन एयरफोर्स कितना सस्टेन कर पाए एक प्लेन का जो 40 years प्लस है। एंड अभी भी मिग 21 इंडिया में चलता है, जिस मिग 21 का पिछले 40-50 साल में 170 इंडियन पायलट्स हैव डाइड इन मिग 21 क्रैश। ये पार्लियामेंट का रिपोर्ट। नाउ ऑल दिस इज हैपनिंग, ये जो जागुआर को अभी भी सस्टेन किया जा रहा है, मिग 21 के आई थिंक दो स्क्वाड्रन अभी भी सस्टेन हुए, ऑपरेशनल है, इज बिकॉज घूम फिर के द अवेलेबिलिटी ऑफ तेजस मार्क 1 है, वो है नहीं। तो यू हैव टू सस्टेन द फ्लीट दैट यू हैव। एयरफोर्स क्या करेगा? 10 स्क्वाड्रन लेके बैठा थोड़ी रहेगा। सो सुखोई 30 जब इंडक्शन शुरू हुआ, हालांकि सुखोई 30 इज फार बेटर देन मिग 21, वो कोई कंफ्यूज ना करे। बट मिग 23, मिग 27 और काफी हद तक मिग 21 का जो रिप्लेसमेंट सुखोई 30 ने किया है, इसको इट टुक 20-25 years। बट घूम फिर के वही प्रॉब्लम अब आ रहा है बिकॉज ऑफ द एजिंग फ्लीट ऑफ मिराज 2000, मिग 29 एंड जागुआर। बिकॉज तेजस का जो प्रोग्राम है, इतना डिले, घूम फिर के वही जी वाला इंजन। अगर इतना डिले होना था तो फिर आपने किया क्यों? जो एक इंजन जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया था, उसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्यों? आपके अगर टोटल फ्लीट 200-250 का है, रखना है, 700 इंजन लगेगा। एक इंजन दिया तो उसका सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? तो जीटीआरई इंजन बना रहा है, हर दिन खबर आ रहा है कि ड्राई का गोदरेज ने 2 दे दिया, अपग्रेड कर रहा है। सॉरी, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद डीआरडीओ कि एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को फिनिश करने से पहले एक एम्बिशन बना लेता है कि दूसरे प्रोग्राम का। आपके जो एग्जिस्टिंग इशू है विद एन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट ऑफ 75 to 80 kN फॉर द जीटीआरई का जो कावेरी इंजन है, उसको आपने कंप्लीट नहीं किया, खबर आना शुरू हो गया कि दे आर ट्राइंग टू स्केल इट अप टू 110 किलोन्यूटन। जो सर काम है उसको तो पहले करो। आपको पता है 1987 से इवन वी हमारे मिराज 2000 फ्लीट तो बहुत लिमिटेड था, 48 to 50 होगा, उसका ही ऑलमोस्ट 13 क्रैश हो गया। February 2019 में एक मिराज 2000 क्रैश हुआ था, ट्रेनर वर्जन था, ट्विन सीटर वाला। वो उसका एक अपग्रेडेशन हुआ था, मेड बाय हैल, एक्सपेंसिव अपग्रेडेशन इन कोलैबोरेशन विद डासो। तो वो जो एक्सेप्टेंस सॉर्टी होता है ऑफ एन अपग्रेडेड प्लेन, अपग्रेडेड फाइटर प्लेन, क्वाइट अ फ्यू बिलियन डॉलर्स वर स्पेंट, उसका टेक ऑफ के टाइम वो क्रैश हो गया। ना somebody has to take responsibility for that। तो आई थिंक द मदर ऑफ वन ऑफ दोज फॉलन पायलट्स ऑफ दैट टाइम, वो वाला मिराज 2000 वाला, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। somebody somewhere you it मिग 21 का अच्छा, सॉरी, हाँ, नहीं, somewhere somebody has to take a responsibility ना। it can't be just a statistical figure कि नहीं पिछले साल 10 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, इस बार we have made an improvement क्योंकि इस बार 7 हुआ है।
That can't be your parameter. Huh? I reiterate, in Navy, we are on the cusp of inducting the third nuclear submarine, INS जो अरिधमन है. मिलिट आर्मी में, नेवी में बहुत बड़े पैमाने में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बट उसका एक कारण भी है. नेवी हैज बीन वेरी एक्टिव फ्रॉम द डिजाइन लेवल. हर एक जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, आई थिंक समवेयर, देखिए, वी आर नॉट हियर टू टेल व्हाट शुड बी डन, बट लेट अस एक्सेप्ट समथिंग समवेयर इज एट फॉल्ट. ये क्रैश सिर्फ जागुआर की नहीं है. मिराज 2000 का 13 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया सिंस 1987. हाल ही में ये क्रैश हुआ था, जो आई थिंक फरवरी 2025 में एमपी में क्रैश हुआ. नवंबर 2024 में मिग 29 क्रैश हुआ था. ये लगे हैं पूरे. द होल ध्रुव फ्लीट इज ग्राउंडेड. समवेयर समथिंग हैज टू बी डन. अच्छा, अब देखिए, जो रफाल का 36 वाला इंडक्शन, जैसे हम लोगों ने बात किया था, उसका फॉलो ऑन ऑर्डर बाय 2020 दे देना चाहिए था. हाँ, तेजस वाला दिया गया, उसका आपको हाल पता है. ग्रीस इज नाउ आस्किंग डासो टू डिलीवर रफाल while including the इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट. आप सोचिए, इंडिया का जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट इंडिया दिया था, वो इतना बेहतरीन है, दूसरे देश वो प्लेन मांग रहा है डासो से, हम लोग 36 दे के बैठे हैं. इसके बाद तो हम नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे. बनाओ खुद. अगर बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट समवेयर वी नीड टू नो द लिमिटेशन ऑफ हेल्थ. और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये कहा है, सो एनीवेज, समवेयर ये 40-45 ईयर ओल्ड प्लेन, देखिए, ऐसा नहीं है कि 45 ईयर ओल्ड प्लेन चलता नहीं है. हाँ, चलता है, बट उसका टाइमली इंजन रिप्लेसमेंट, यू नीड कटिंग एज फ्लीट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मेंटेनेंस. एंड देयर जो ओईएम होता है, इन दिस केस, जो यू कैन कॉल द सिस्टम्स इंटीग्रेटर, ओईएम तो नहीं है HAL, बट सिस्टम्स इंटीग्रेटर तो HAL है. हाउ मच रेस्पॉन्सिबिलिटी HAL इज टेकिंग इन दिस? आई जस्ट वांट टू नो. मतलब हु वुड यू, एक इसका जो रिपोर्ट आता है ना, एक इंक्वायरी बैठा दिया, इंक्वायरी का क्या, इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा, ये जो क्रैश हुआ है, कौन सा इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा, कौन सा तुम तीर मार लोगे? आपको पता नहीं कि क्यों क्रैश हो रहा है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ये जो हर एक क्रैश के बाद एक इंक्वायरी बैठ जाता है ना, तुम कौन सा तीर मार लोगे उससे? हम जैसे आम लोग, थोड़ा बहुत एयरफोर्स समझ में आता है, बिकॉज आई हैड माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इन पार्ट ऑफ दैट, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट. लेट द एक्सपर्ट्स डिसाइड. एक्सपर्ट्स तो क्या बोलेगा? उनको पता नहीं कि इट ऑल स्टैंड्स डाउन टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इतना हम लोगों ने उसको छूट दे के रखे हैं. Sorry, I mean, I don't want to be harsh on anybody, but the fact is something has to be fixed. जिस तरह से मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूरा एकदम धो डाला, एकदम रिस्ट्रक्चर कर दिया, 7 डिफरेंट PSUs, हर कोई compete करो, नॉमिनेशन बंद. Somewhere you need to have some surgery for India's aerospace sector. You are right. Lot of positive things have happened. AMCA, जितना समझ में आ रहा है, is going under PMO. That was one of our recommendations. You are right. DRDO ने कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम किया है. You are right. Even HAL is accepting कि नहीं कुछ कुछ चीजें we have to improve. But saying कि we want to improve vis-a-vis creating an ecosystem जहां पे you have no chance of any kind of aberrations. आपको cutting edge जिस तरह का, tell me one thing आदि, एक सोल्जर जो है ना, एक सोल्जर, ये एक फौजी अगर खड़ा है वहां पे बॉर्डर में या लड़ाई के टाइम, क्या वो पीठ दिखा सकता है? अगर वो पीठ दिखा के भाग जाए ना, उसका कोर्ट मार्शल होता है कि नहीं होता है, बताओ? एक फाइटर पायलट का इफ ही डिविएट्स, उसका कोर्ट मार्शल होता है कि नहीं होता? उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती? तो इन दैट केस, जो उस फौजी को बंदूक दे रहा है, अगर वो बंदूक ठीक तरह से ऑपरेट ना करे, आप जिस पायलट को वो प्लेन दे रहे हो, अगर वो प्लेन ठीक तरह से ऑपरेट ना करे, देन उस टाइम कोर्ट मार्शल किसका होता है? किसी का होता है? And most of the time ejection seat is a problem. Now Air Force is accepting the ejection seat जो मार्टिन बेकर से लिया जाता है. They're pretty old ones. Now they are saying कि private industry of India must make it. अभी ठीक है, they are realizing most of the time ये
जो क्रैशेस होते हैं वहां वहां जहां पे यंग पायलट्स दे लूज देयर लाइव्स, क्योंकि वो इन स्पाइट ऑफ सच ए सिचुएशन दे टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको सिविलियन एरिया से बाहर ले जाएंगे द प्लेन सो दैट देयर इज नो सिविलियन कैजुअलिटीज। उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फौजी लेता है इवन वाइल नोइंग कि उसकी अपनी जिंदगी खतरे में। बट देन जो एयरक्राफ्ट को टाइमली डिलीवर नहीं करता, जो एयरक्राफ्ट के मतलब तो उसका क्या? Sorry, and that is where the anger of a mother who has lost her son, most of the time maybe the only son, single child, I don't think she would regret if her son had died while fighting a war. ये तो वॉर नहीं है, ये तो दूसरे तरह का जंग है अगेंस्ट सर्टेन एंटिटीज जो अपना काम ठीक तरह से करता नहीं। एंड समवेयर with all due respect, even the Ministry of Defense must accept कि हमें we have to work on mission mode। अभी तो वो जो सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है ना चेतक चीता, उसका रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा काम बाकी है। आपको पता होगा वो प्लेन्स 1960s की है, वो चेतक और चीता वाला अभी भी चल रहा है, जो जो नेवी ऑपरेट करता है, आर्मी ऑपरेट करता है, बिकॉज यू स्टिल डू नॉट हैव द लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कंप्लीटली रेडी एंड टू डिलीवर। उसका अभी तक तो सैंक्शन हुआ नहीं कोई सीसीएस, मतलब वो हुआ है अभी तो कुछ हुआ नहीं दैट। हाँ, प्रोडक्शन शुरू हो गया, सीसीएस क्लियरेंस आ गया, एवरीथिंग इज फाइन, जैसे एलसीएच का हुआ है अभी। दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। दोज आर ऑलमोस्ट 50 years old। कैन यू इमेजिन 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है बिकॉज जो कहा गया कि हम अपने देश में बनाएंगे वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, दैट इज एज ऑफ येट नॉट अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। उसका ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया, वो हो रहा है, आरएफपी आरएफआई हो गया, अभी तक सीसीएस क्लियरेंस होके वो प्रोडक्शन शुरू हुई नहीं। लिमिटेड शायद 10-15 दिया गया है, उसके भी अभी ट्रायल चल रहा है कि अगर कोई इंप्रूवमेंट होना है कि नहीं। तो समवेयर जिस तरह से कॉर्पोरेट एंटिटीज आर ऑलवेज ऑन द टेंटर हुक दैट यू हैव टू परफॉर्म और पेरिश, द वे soldiers are always on the tenter hook, are they either perform or will be prepared to face consequences। तो वो परफॉर्म और पेरिश हमारे पीएसयूज के लिए क्यों नहीं है? फिर भी आई रिपीट, मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता हूं, नेवी के जो पीएसयूज है कंपेयर टू दिस, नेवी के पीएसयूज हैव बीन डूइंग अ फार बेटर वर्क, नेवी के पीएसयू। सो समवेयर वी नीड टू बकल ऑफ आवर शूज, क्योंकि हमारे पायलट्स आर डाइंग। दैट इज और सोल्यूशन आदि ये नहीं है कि पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दो। फ्लीट ग्राउंडिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। फ्लीट ग्राउंडिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। आपका कितना फ्लीट ग्राउंड कर लोगे? ठीक है, सो दिस इज द इशू। बैक टू यू। Yeah, this is a problem, and there's a lot being done also. Just the sheer factor is we are at such a very crazy time that till the time all that stuff doesn't come into the picture, ये चीज तो it's sad to say, but it's inevitable. I mean, पूरा this whole reset needs to happen, and इसके लिए कोई और excuse अभी बचा नहीं है. In any case, we just wanted to highlight this, and I'm sure देखते हैं, let's see if there's any major development on this game. We shall let you know. There seems to be a little new energy. I hope that energy is rightly directed. Yes. And they, कुछ अच्छा काम उसके अंदर से बाहर निकले। मैं एक ही शब्द लास्ट में कहना चाहता हूँ, एक ही सेंटेंस, कि आप उस माँ को क्या कहोगे? आप तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि नहीं नहीं वो जी वाला इशू है, नहीं नहीं एयर चीफ को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये बोलना वो बोलना, नहीं नहीं एक चंडीगढ़ लॉबी है, ये सब बोलना। उस माँ को क्या कहोगे आप? किसके पास जवाब है? सो नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीबडी, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बट दिस इज वन थिंग जिसको इट हैज टू बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, कि एरोस्पेस में सुधार की जरूरत है, सिर्फ फ्लीट एक्विजिशन नहीं, आदि सुधार की जरूरत है इन द एंटायर इकोसिस्टम। बैक टू या एब्सोल्युटली, थैंक्स सो मच यार, एंड गाइस, सब
सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स. वी शैल अपडेट अभी कुछ ना कुछ, बिकॉज न्यू बजट्स आएंगे, सो लेट्स सी समथिंग कम्स आउट ऑफ दैट. पिछला बजट तो पूरा एकदम लास्ट फिगर तक खर्चा किया है, तो एटलीस्ट दैट इज अ जी, वेरी अभी पॉजिटिव. रफाल का जो नेवी का डील होगा विच इज वेरी पॉजिटिव, बट एयरफोर्स के लिए भी करना चाहिए. वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, टू मेनी ऑप्शंस, कौन सा ले उसके ऊपर ही बैठे हैं. बट विद एवरी जितना हम डिले कर रहे हैं उतने इस तरह के ट्रेजिक इंसिडेंट्स होगा. होते रहेंगे एब्सोल्युटली. एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या यू कैन आल्सो बिकम मेंबर्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.